Hello guys, welcome to Study Zone with Parul. Today we will talk about work, power and energy. I hope you are doing good. So now we will start work, power and energy chapter class 9th. Please share and subscribe my channel. आज इसका पार्ट 1 करेंगे. इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. आज इसका पार्ट 1 करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. लेकिन उससे पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट करके बताया करो कि वीडियो कैसी लगी. तो नाउ वी विल स्टार्ट. देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम वर्क के बारे में. वर्क क्या होता है? वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट. कि वर्क क्या होता है? वर्क देखो, कोई भी हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी बॉडी है हमारे पास, हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है. तो फोर्स लगाएंगे तो क्या होगी? वो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है. तो वो क्या हो जाएगा? हमारा वर्क हो जाएगा. लेकिन अगर कोई बॉडी हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं और उसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे वर्क ज़ीरो हो जाएगा. तो अगर हम किसी भी बॉडी पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो क्या हो रहा है? मान लिया हमने क्या है, कोई भी मतलब बड़ी सी चीज़ ले ली, कोई बड़ा सा पत्थर ले लिया, हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा? वर्क ज़ीरो. तो वर्क क्या होता है? वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी. कि कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पर, तो उसमें क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो वही क्या चीज़ है? वो क्या है? वर्क है, ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. अगर वर्क हो रहा है किसी भी चीज़ पे तो डिस्प्लेसमेंट होगा. और वर्क कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है. और जो एसआई यूनिट होती है वर्क की, क्या होती है? और वर्क जूल क्या लिख देते हैं हम? जूल को जे भी लिख देते हैं, ठीक है. शॉर्ट में इसे जे लिख देते हैं. और वर्क कैसी क्वांटिटी होती है? हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है. देखो, कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक फोर्स शुड एक्ट ऑन द बॉडी. तो क्या करना चाहिए? कोई भी बॉडी उस पर क्या करना चाहिए? कोई भी फोर्स एक्ट करना चाहिए. और वो बॉडी क्या होनी चाहिए? किसी भी मतलब कि क्या होनी चाहिए? किसी भी डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए? मूव करनी चाहिए. या तो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे. अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इस डायरेक्शन में मूव करे. अगर फोर्स क्या लग रहा है हमारा? इस डायरेक्शन में लग रहा है और बॉडी कैसे मूव कर रही है? अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो भी क्या है? वहाँ पे फोर्स तो लग रहा है, वो मूव तो कर रही है, तो वर्क तो वहाँ पे हो रहा है. तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि द बॉडी शुड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. या तो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे या फिर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है. तो ये कंडीशन होनी चाहिए. एक फोर्स एक्ट करता है बॉडी पर तो क्या होना चाहिए? फोर्स भी एक एक्ट करना चाहिए. और फिर क्या होना चाहिए कि उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? मूव करनी चाहिए. मतलब वो बॉडी या तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर दे या फोर्स की ही डायरेक्शन में मूव कर दे, ठीक है. तो वो क्या हो जाता है हमारा? ये वर्क के लिए कंडीशंस होती हैं. तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा. वैन ए फोर्स एफ, फोर्स को किससे डिनोट करते हैं हम? एफ से डिनोट करते हैं. इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस एस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन. देखो, कोई भी क्या है? हमारी बॉडी है. फोर्स एफ है, अप्लाइड ऑन द बॉडी. इस बॉडी पर एक फोर्स लगा रहे हैं हम, ठीक है. अब क्या हो गई? वो बॉडी मूव करती है थ्रू अ डिस्टेंस एस. कि अब क्या होगी? उसकी क्या होगी? डिस्टेंस मतलब कि थोड़ी सी वो क्या करेगी? मूव करेगी, ठीक है. इतनी मूव करेगी. किसकी डायरेक्शन में? फोर्स की डायरेक्शन में. तो हम वर्क डन फिर क्या होगा उस पर? वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है. क्या होता है? वर्क डन इक्वल्स टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है. या क्या कर दें? डिस्प्लेसमेंट को हम एस से भी डिनोट कर सकते हैं और डी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है. तो क्या होता है? वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. कि जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस बॉडी में, अगर हम किसी बॉडी में फोर्स लगा रहे हैं, ये हम फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए. यहाँ पे खिसक गई है ये, तो क्या हो रहा है? वहाँ पे वर्क डन हो रहा है, ठीक है. अगर क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है, ठीक है, तो वर्क क्या हो जाएगा? वो भी ज़ीरो हो जाएगा, कोई वर्क नहीं होगा उस पर. द अमाउंट ऑफ वर्क डन वैन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन. कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, जब देखो कितना अमाउंट होगा वर्क डन का, जब हम किसी क्या लगाते हैं? 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं. वो क्या करती है? मूव अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस 1 मीटर.
और कितना मूव करती है, उसकी जो डिस्टेंस होती है 1 मीटर हो जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क कितना होगा, 1 जूल का होगा। देखो अगर क्या हो रहा है, अगर फोर्स 1 न्यूटन का लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वर्क भी क्या हो जाएगा हमारा, 1 जूल होगा। ठीक है, 1 जूल वर्क हो जाएगा। और अगर हम इसकी यूनिट निकालें वर्क की, तो फोर्स क्या होता है हमारा, न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है हमारी, मीटर होती है। तो वर्क की यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, जूल भी बोल सकते हैं। अब देखो, वैन द बॉडी मूव्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स, जब कोई भी बॉडी क्या करती है, मूव करती है फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, वर्क डन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, वर्क डन क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है। देखो वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है, और जो हमारे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उनमें क्या होता है, डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये कैसी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगी दोनों। तो जब क्या करेगी वो, मान लिया कि एक बॉडी है हमारे पास, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो क्या कर रहा है, द निगेटिव वर्क मीन्स फोर्स अपोज द मोशन, फोर्स क्या कर रहा है, मोशन का अपोज कर रहा है, कि फोर्स तो हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और मोशन इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि अगर नेगेटिव वर्क डन आ रहा है हमारा, तो इसका मतलब होगा कि फोर्स क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है बॉडी के मोशन का। देखो यहाँ पे वर्क कर लेना, वर्क डन वैन द फोर्स इज नॉट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वर्क डन जब जो है फोर्स जो है किसकी डायरेक्शन में नहीं है, मोशन की डायरेक्शन में नहीं है। देखो क्या है कि हमारे पास ये है, कोई बॉडी है, ये बॉडी है, हमने या मान लिया कोई भी हमारे पास कोई भी क्या है, कोई छोटा मोटा खिलौना है, अब क्या कर रहा है वो, मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है, लेकिन फोर्स कैसे लगा रहे हैं, हम ऐसे लगा रहे हैं। ठीक है, हमने किसी भी चीज़ से क्या बांध लिया, इसको एक रस्सी से बांध लिया, फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में, ये क्या है हमारा, फोर्स है, और ये क्या है हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा हमारा, थीटा होगा। ठीक है, थीटा मान लिया एंगल, तो हमारा जो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस कोस थीटा बनता है। ठीक है, ये एफ इंटू कोस थीटा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में क्लास 11th में पढ़ते हैं, बस इतना याद रखो, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एस कोस थीटा होता है वर्क डन, क्योंकि इनके बीच क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, तो एफ एस कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है हमारे पास, अगर हम कोस थीटा देखें तो क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है इसका, एफ है। ठीक है, देखो ये क्या बनेगा, इतना याद रखो बस आप, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। देखो क्या होता है हमारे पास, कोस थीटा बोले तो कोस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इसके अंदर क्या है, ये थीटा मान के चल रहे हैं हम, कोस थीटा, बेस क्या है हमारे पास, एफ है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एफ क्या बनेगा, देखो यहाँ पे अब बताती हूँ, ऐसे। ठीक है, ये मूव कर रहा है, ये क्या है हमारी, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है हमारा, फोर्स लग रहा है, मान लिया इस डायरेक्शन में क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और ये मूव कैसे कर रही है, इधर कर रही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, इधर से फोर्स लगा रहे हैं, कोई भी खिलौना हमने बांध रखा, तो इनके बीच का एंगल हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, तो क्या होता है, वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, हम यहाँ से क्या लेके चल रहे हैं, ये एंगल एक 90 डिग्री का लेके चलते हैं ना, तो ये जो बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, ये बेस बनेगा, तो यहाँ पे देखें तो क्या बनेगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है यहाँ पे, डी है या एस है, ये क्या बनेगा, एफ। ठीक है, एफ, और ये क्या है हमारा, कोस थीटा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, एफ एस कोस थीटा बन जाएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा, क्योंकि फोर्स
फोर्स तो आएगा ही यहाँ पे, और ये क्या बनेगा हमारा W इक्वल्स टू एफ, और कोस थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, S बन जाएगी। ठीक है, S कोस थीटा ये बनेगा। ठीक, ऐसे करके याद रखना है हमें, क्योंकि अगर कोस थीटा की वैल्यू निकालें हम तो क्या बनेगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस बनेगी। ठीक है, कोस थीटा हमेशा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक, तो बस इतना याद रखना है, ये याद रख लो बस, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। W इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। ठीक, ये कंडीशन याद रखनी है आपने बस सभी। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम आगे। देखो आगे क्या पढ़ेंगे, देखो ये रहा। अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, और फोर्स क्या लग रहा है हमारा, ऐसे लग रहा है। ठीक है, फोर्स हमारा ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम देखें W इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा, ये था ना हमारे पास, तो फोर्स क्या क्या लग रहा है हमारे पास यहाँ पे, देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, F मल्टीप्लाई एस कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये कितना हो जाएगा, W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, जब क्या है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। क्या कर रहे हैं हम, फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है हमारी, इस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पे फोर्स क्या हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है। देखो अगर हम देखें, जैसे क्या है हमारा, ये अर्थ है, इसके चारों ओर क्या लगाता है, मून चक्कर लगाता है। अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन वो कैसे मूव करता है, इस डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, ये डायरेक्शन होती है उसकी, इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे W इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 वर्क डन हो जाएगा। अब देखो वर्क डन इज पॉजिटिव जब क्या हो, जब हमारा वर्क भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है और क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन में ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, W इक्वल्स टू पॉजिटिव। ठीक है, और निगेटिव कब हो जाता है, जब क्या हो, फोर्स लग रहा हो, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, नेगेटिव। ठीक है, सॉरी, इस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे फ्रिक्शन है हमारा, फोर्स क्या लगा रहे हैं हम, फ्रिक्शन क्या लग रही है, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और वो मोशन किस डायरेक्शन में कर रही है, इस डायरेक्शन में कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा वर्क डन, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, या फिर जैसे कि हमारे पास क्या है, ये अर्थ है, ये कोई क्या कर रहे हैं, हम इसे ऊपर लेके जा रहे हैं अर्थ से, मतलब कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हम इसे अर्थ से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो उस पर फोर्स तो क्या लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रही है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे भी तो नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि देखो और क्या होगा, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और W इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, एफ एस कोस थीटा से भी पढ़ा था हमने, तो कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस, तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से बता सकते हैं हम इसको। देखो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, सॉरी, हाँ, जो पुशिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और फ्रिक्शन क्या लग रही है हमारी, इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। देखो ये दे रखा है कि अगर क्या हो जाए, इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, अगर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फोर्स की डायरेक्शन में होता है, तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अगर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो वर्क डन क्या हो जाता है हमारा, नेगेटिव हो जाता है। अगर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है वर्क डन के, तो वो क्या हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है। बस अब पढ़ेंगे हम एनर्जी के बारे में, जो द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, जो क्या होती है, कैपेसिटी होती है किसी भी वर्क को करने की, उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, कि हमने मतलब कि अगर हमारे पास क्या है, 1 किलो मतलब कि अगर हमारे पास क्या है, एनर्जी है, अभी पढ़ेंगे आगे कि अगर हमारे पास एनर्जी तभी तो हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है,
कि हम किसी भी चीज़ को तभी तो हिला सकते हैं, कि वर्क तभी तो हो सकता है कि जब हमारे पास एनर्जी हो। अगर हमारे पास एनर्जी ना हो तो वर्क भी नहीं होगा। तो ऐसा यूनिट क्या होती है, एनर्जी की जूल होती है। वर्क की और एनर्जी की यूनिट सेम होती है। एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होती। और हाँ, एक और बात, अगर हम बात करें वर्क की, डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ें तो डॉट प्रोडक्ट जो आता है हमेशा, अगर क्या करते हैं हम, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। ठीक है, अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है आपने। देर आर मैनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज, देखो बहुत सारी फॉर्म होती है एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, और एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, ना तो उसे क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और ना ही क्या किया जा सकता है, उसे क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, एनर्जी को, ठीक है, मतलब एक फॉर्म से एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम पढ़ते हैं, अब इसमें बस हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, 9th क्लास में। ठीक है, सॉरी 9th क्लास का है ये। एनर्जी इज़ द वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी कैन डू सम मैकेनिकल वर्क। क्या करती है कोई भी बॉडी, क्या करती है, कोई भी मैकेनिकल वर्क करती है डायरेक्टली। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, या फिर क्या कह दो कि जो सम होता है मैकेनिकल एनर्जी, क्या होता है, जो सम होता है पोटेंशियल एनर्जी का और किसका, काइनेटिक एनर्जी का, उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। और कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय अ वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड अ काइनेटिक एनर्जी। कि क्या है, कोई भी क्या चल रही है, कोई भी मान ले गाड़ी चल रही है पूरी स्पीड से, तो उसके अंदर क्या है, जब बॉडी कोई भी मूव कर रही है तो उसके अंदर क्या है, हमारी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। जब कोई भी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, मतलब उसके अंदर मोशन है, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं उसे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी कैन बी डिटरमाइंड बाय अ मेजरिंग ऑफ द टोटल वर्क। ठीक है, जो हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे कर सकते हैं डिटरमाइन, टोटल वर्क को क्या करके, मेज़र करके। इट कुड बी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, उसके मतलब रेस्ट में आने से पहले हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को क्या कर सकते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि क्या हो रहा है, मतलब कि टोटल वर्क क्या है इससे। और क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद कर लेना। देखो ये तो पोटेंशियल एनर्जी का आगे काइनेटिक। हाँ देखो, कोई भी बॉडी क्या है, रेस्ट में है ना, रेस्ट में, तो उसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, रेस्ट में है, उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, इसके अंदर स्टोर्ड, अब हमने क्या छोड़ दिया, उसको ऐसे ही ऊपर से छोड़ दिया तो वो रेस्ट में आ गई, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। कि जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है, इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है, उसके अंदर क्या होती है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब देखो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का क्या करें, डेरिवेशन करते हैं कि वर्क डन हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो वर्क डन क्या होता है, हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो W इक्वल्स टू एफ एस हो जाएगा। W वर्क डन को किससे डिनोट करते हैं हम, एफ W से, और फोर्स F से, और S को डिस्प्लेसमेंट को S से। अब हमने ले लिया जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है अब आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स, ठीक है, ऑन अ ऑब्जेक्ट बी ए, मतलब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी भी बॉडी के अंदर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा कोई भी, तो एक्सेलरेशन क्या मान लिया हमने, ए मान लिया। ठीक है, और हमने पढ़ा है न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड इक्वेशन होती है हमारी क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहाँ से हमने क्या निकाली, एस की वैल्यू निकाली, तो एस क्या बनेगा यहाँ पे, एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इस वी स्क्वायर को हम इधर लेके मतलब इसे जो है, इस 2a को हम यहाँ पे क्या था, ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और हमें पता है फोर्स क्या होता है हमारा, एफ इक्वल्स टू एम में होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है, एफ इक्वल्स टू एम में। दो इक्वेशन बनी, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बन गई थी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा,
है ना। हमें पता है हमारी इक्वेशन ये थी, W इक्वल्स टू एफ एस थी हमारे पास इक्वेशन जो थी हमारी, W इक्वल्स टू एफ एस ये इक्वेशन थी। हमें पता है F इक्वल्स टू एम में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस A से ये A कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा हाफ एम वी स्क्वायर। क्योंकि जब क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो तो ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसमें तो क्या होती है, वेलोसिटी भी होती है और मोशन भी होता है, लेकिन वो रेस्ट से ही तो स्टार्ट हुई होगी, तो ये तो फाइनल वैलो मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो तो ज़ीरो ही होगी इसकी। तो यहाँ पे जो हमने क्या मानना है, फाइनल वेलोसिटी को v मानना है और इनिशियल वेलोसिटी को क्या मानना है, u। क्योंकि क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि रेस्ट से ही तो मोशन में आई होगी। किस पर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी मोशन पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। और हमें पता है वर्क डन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, वो चेंज इन अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि अगर वर्क डन होगा तो क्या होगा, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तभी आएगी, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वर्क डन के इक्वल होती है। हमने पढ़ा था कि एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है, वर्क के इक्वल। तो हमने क्या रख दिया, इसको वर्क के इक्वल रख दिया। तो ये क्या हो जाएगी हमारी ई के क्या आ जाएगी हमारी हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट में वर्क डन हो जाए किसके इक्वल होगा, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में वर्क डन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, मतलब मूव भी करेगा, तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ऑब्जेक्ट के मतलब कि जो चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में ऑब्जेक्ट की, वो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। देखो अब पढ़ेंगे, हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी by virtue of its position or configuration is called a potential energy। कि क्या हो रहा है कि कोई भी एनर्जी पोजेस्ड होती है एक बॉडी के द्वारा, कि क्या हो रहा है उसकी पोजीशन में चेंज, मतलब कि उसकी पोजीशन और कन्फ्यूग्रेशन, ठीक है। जिसकी पोजीशन है और कन्फ्यूग्रेशन के कारण क्या होती है, पोजेस्ड होती है क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये देखो टू टाइप की होती है या फिर थ्री टाइप की, टू टाइप्स की एनर्जीज दे रखी है लेकिन थ्री टाइप की भी होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है और एक कौन सी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, ठीक है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट अबव ग्राउंड लेवल, यहाँ पे ग्राउंड कर लेना, साउंड लेवल की जगह ग्राउंड लेवल, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये क्या हो रही है, मतलब कहीं पे क्या हो रखी है, एच हाइट पे टंग रखी है, या मतलब एच हाइट पे हम इसे लेके जा रहे हैं। तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी, मतलब इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो एनर्जी होगी कैसी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्योंकि क्या होगा, जब हम इसे नीचे गिराएंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसके अंदर एनर्जी, मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, तो एनर्जी स्टोर है ना इसके अंदर, तभी तो ये नीचे आ रही है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या कर दिया, एच हाइट पर हम उसे लेके गए हैं, तो इसे नीचे को, मतलब ग्रेविटेशन के कारण क्या आएगी, ये नीचे आएगी, ग्रेविटी के कारण ये नीचे आएगी कोई भी चीज़। तो हमने ऊपर टांग दिया इसको, तो हमने इसके अंदर क्या स्टोर कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर दिया है। अब अगर हम बात करें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हम किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, मतलब कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, कंप्रेस कर रहे हैं, तो एक तरीके से उसके अंदर क्या इलास्टिसिटी भी है ना। तो क्या होता है, और क्या हो रही है, इसकी कंप्रेस कर रहे हैं या इसे स्क्वीज़ कर रहे हैं हम, तो क्या हो रही है, उसकी शेप में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या होती है, उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे कि क्या है हमारे पास, कोई भी, ये हमारे पास स्प्रिंग है, हमने क्या कर दिया, उसको कंप्रेस कर दिया, ठीक है, ये हमने पहले क्या कर रखा है, इसे और कंप्रेस कर दिया हमने, या क्या है हमारे पास कंप्रेस हुई है, हमने स्क्वीज़ कर दिया उसे हाथ से लगा के, यहाँ से हैंड से लगा के, तो उसके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ना। क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हैं, हम उसकी शेप को चेंज कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है शेप से, तो शेप चेंज कर रहे हैं, तो हमने उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भर दी। क्योंकि जब क्या होगी, जब भी कंप्रेस होगी, मान लें यहाँ पे कोई बंदा है, उसके मुंह पे आके लगेगी, तो उसके अंदर एनर्जी तो स्टोर होगी ना। तो ये क्या हो रही है, इसकी शेप के अंदर चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगी हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। देखो थ्री टाइप की होती है, ग्रेविटेशनल होती है, थ्री टाइप की पोटेंशियल एनर्जी, एक क्या होती है, ग्रेविटेशनल होती है, एक क्या होती है हमारी
केमिकल एनर्जी होती है, इसके बारे में नहीं पढ़ना, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। और एक क्या होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, कि हम किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया, उसे कंप्रेस कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, कोइल्ड है, ये क्या होगी, इलास्टिक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये क्या है हमारे पास, कोइल्ड है, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर क्या कर दिया हमने, इसे खोल दिया, तो ये क्या होगी, अनकोइल्ड होगी, मतलब थोड़ा और फैला दिया, तो इसके अंदर भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है और इसके अंदर भी स्टोर्ड है। तो इनकी पोजीशन मतलब इनकी शेप में चेंज हो रहा है ना, पहले ये थोड़ी छोटी होगी, फिर हम इसे और क्या कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये, और थोड़ी बड़ी हो जाएगी। देखो ये सेम ही है, ये पीछे जो पढ़ा था हमने, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेटर एनर्जी ड्यू टू कंप्रेशन इन अ स्प्रिंग, ठीक है। ओ सॉरी भाई, कंप्रेशन का मतलब ना फैलाना होता है किसी चीज़ को, कि ग्रेटर एनर्जी ड्यू टू कंप्रेशन इन स्प्रिंग एंड ड्यू टू ग्रेटर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि क्या कर रहे हैं हम, किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, और क्या है कि या क्या लेके जा रहे हैं हम, उसे हाइट पे लेके जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगी उसके अंदर क्या हो जाएगी, ग्रेटर एनर्जी हो जाएगी ना, कि जितना हम उसे कंप्रेस करेंगे, ठीक है, किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा हम कंप्रेस करेंगे, वो उसके अंदर क्या हो जाएगी, उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, या कितनी ही ज़्यादा क्या करेंगे हम उसे उसे ग्रेटर हाइट पे लेके जाएंगे, उतनी ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और हम जितनी उसे कम हाइट पे लेके जाएंगे, जितना हम उसके अंदर कम कंप्रेशन करेंगे, या जितनी कम हाइट होगी, उतनी ही क्या होगी, उसके अंदर कम पोटेंशियल एनर्जी होगी। देखो ये ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, हमारा ग्राउंड लेवल है, हमने इसे अच्छा हाइट पे लेके गए, तो इसके अंदर क्या होगी, यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो ये क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे। देखो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी इज डब्लू, कि जो वर्क डन हो रहा है हमारे पास, क्या है, वर्क डन है ऑन द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो क्या है, डब्लू है, डब्लू वर्क डन हो रहा है, हम उसे क्या ले गए, हाइट पे लेके गए, तो क्या हुआ है, ग्रेविटी के अगेंस्ट तो है ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डब्लू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फोर्स हमें पता है, जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, एम जी, ठीक है। और हाइट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट क्या बोल दिया हमने, इसमें हाइट को बोल दिया, ये हाइट को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी होती है, एम जी एच होती है, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होती है, जो कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स जो उस पर लगाया है हमने, फोर्स कितना लगाया, एम जी लगाया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी इज डब्लू, क्योंकि हम इसे ऊपर तो लेके गए हैं, तो ग्रेविटी तो मतलब नीचे ही एक्ट करती है ना, तो क्या लगाया हमने, अगेंस्ट ग्रेविटी जो फोर्स लगाया वो एम जी लगाया, और उसकी जो हाइट है उसे हमने डिस्प्लेसमेंट मान ली, तो एच, तो क्या बनेगा यहाँ पे, वर्क डन कितना बनेगा, एम जी एच। और हमें पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है, जो वर्क डन हुआ है ऑब्जेक्ट पर, और जो चेंज हुआ है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन और एनर्जी क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, तो क्या होता है हमारे पास कि जितना वर्क लगा, मतलब जितनी हम एनर्जी लगाएंगे उतना ही क्या होगा, वर्क होगा, ठीक है। अगर हमने 1 जूल की एनर्जी है हमारे पास, तो और वर्क भी कितना ही होगा, 1 जूल ही होगा, ठीक है। तो पी एस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे एम जी एच होगी, ये याद रखना है आपको। Thank you guys, thank you for watching my videos. Thank you, bye bye, please share and subscribe my channel. Bye bye.